प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा हिमालय के घर देवी का प्राकट, हिमालय की प्रार्थना पर देवी का ज्ञानोपदेश प्रारंभ। जन्मेजय ने कहा, मुने आप पहले कह चुके हैं कि हिमालय के शिखर पर महान तेज का आविर्भाव हुआ था। इसी प्रसंग को अब मुझे विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, कृतकृत एवं परम भाग्यशाली हो। महात्मा पुरुषों ने तुम्हें श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की है। इसी से भगवती जगदम्बा के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी निष्कपट भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। राजन सुनो, प्राचीन प्रसंग बता रहा हूँ। जब सती का शरीर योगाग्नि में भस्म हो गया, तब भगवान शिव देश देशांतरों में घूमते हुए अंत में किसी एक जगह जाकर ठहर गए। मन को सब ओर से खींचकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी के जितने चराचर प्राणी थे, प्राय सभी सौभाग्य से वंचित हो गए। द्वीपों और पर्वतों सहित सारा संसार शक्तिहीन हो गया। सबके हृदय में बहने वाला आनंदमय रस बिल्कुल सूख गया। सबके मुख पर उदासी छा गई। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। रोगों ने सबको धर दबाया। ग्रहों और देवताओं की चाल में कोई समुचित नियम नहीं रहा। राजन, भगवती सती की अनुपस्थिति में देवता और मानव प्राय उच्छृंखल से हो गए। उसी समय तारक नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर उत्पन्न हुआ। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाभाग ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया था कि भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा, उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी। फिर तुम्हें महान असुर देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा कल्पित मृत्यु का वर पाकर गरजने और डींग हाँकने लगा। कारण भगवान शंकर के औरस पुत्र की तो कल्पना ही नहीं थी। इससे व्याकुल होकर संपूर्ण देवता अपने स्थानों से भाग चले। शिव का कोई औरस पुत्र नहीं था। इससे देवताओं के मन में अपार चिंता हो गई। उन्होंने सोचा, शंकर जी के तो पत्नी ही नहीं है, फिर पुत्र की संभावना कैसे की जाए। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार संपन्न होगा। इस प्रकार चिंता से अत्यंत आकुल होकर सभी देवता वैकुंठ में गए। एकांत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी दुख कहानी सुनाई। श्री हरि ने उनको उपाय बताते हुए कहा, तुम सब इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो। भगवती शिवा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। मणिद्वीप में विराजने वाली वे भगवती भुवनेश्वरी सोई थोड़ी ही है। हम लोगों के दोष से ही जगदम्बा ने उपेक्षा कर रखी है, दूसरी कोई बात नहीं। उनका यह कार्य हमें शिक्षा देने के लिए यही समझना चाहिए। जिस प्रकार माता बच्चे को डांटे या प्यार करे, परंतु प्रत्येक स्थिति में वह उस पर करुणा ही रखती है, वैसे ही जगदम्बा को भी जानना चाहिए। गुण और दोष के अनुसार उन्हें कार्य तो करना ही पड़ता है। पुत्र से तो पद पद पे अपराध होते हैं। एक माता के सिवा जगत में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सह सके। अतः तुम सब लोग मन को शांत करके छल कपट से शून्य होकर उन भगवती जगदम्बा की शरण जाओ। देर करना अनुचित है। तुम्हारे कार्य से वे अवश्य पूर्ण कर देंगे। राजन, इस प्रकार देवताओं को उपदेश देने के उपरांत भगवान विष्णु देवताओं के साथ वैकुंठ से निकल पड़े। गिरिराज हिमालय पहुंचते उन्हें देर न लगी। सभी देवताओं ने देवी का भजन और आराधन प्रारंभ कर दिया। जिन्हें अम्बा यज्ञ की विधि मालूम थी, वे अम्बा यज्ञ करने लगे। राजन, समस्त देवताओं के द्वारा उसी समय तृतीयादि व्रत का आयोजन बन गया। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ देवताओं ने नाम जप आरंभ कर दिया। कुछ व्यक्ति सूक्त पाठ करने लगे। कुछ लोगों ने मंत्र का जप आरंभ किया। कुछ कृच्छ व्रती अंतर्याग के अभ्यासी और न्यास के परायण बन गए। कुछ देवता सावधान होकर माया बीज मंत्र का प्रयोग करके भगवती परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जन्मेजय योग करते कराते बहुत समय बीत गया। तदनंतर अपने आप
श्रुति द्वारा जानने योग्य सर्वोत्कृष्ट ज्योति सबके सामने प्रकट हो गई। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और गुरुवार था। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उनकी स्तुति करने लगे। उस ज्योति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था। वह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। करोड़ों बिजलियों के समान वह ज्योति चमक रही थी। उसका रंग लाल था, ना बहुत ऊंची थी और न नीची, मध्यम श्रेणी की थी। आदि और अंत से रहित उस तेज में हाथ एवं अंगुलियां भी नहीं थी। स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक किसी भी रूप का स्पष्ट भान नहीं होता था। राजन, उस तेज के प्रकट होते ही देवताओं की आंखें मुद गईं। फिर धैर्य धारण किए हुए कि तुरंत उन्हें एक परम दिव्य मनोहर देवी दृष्टिगोचर हुई। उसके सभी अंग अत्यंत सुंदर थे। उसकी कुमार अवस्था थी, यौवन अभी अभी खिल रहा था। विशाल वक्षस्थल था। बजती हुई किंकड़ी, करधनी और पायजेब से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य सुवर्ण के बाजूबंद, कड़े, कंठार आदि आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। बहुमूल्य मणियों का चमचमाता हुआ हार उसके गले में लटक रहा था। केतकी के नूतन पत्तों के समान उज्जवल कपोलों पर भ्रमर की तुलना करने वाले काले केश शोभा पा रहे थे। उसका कटी प्रदेश बड़ा ही सुगढ़ था। रोमा बलियां शोभा बढ़ा रही थी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त पान के बीड़े उसके मुख में भरे थे। कमल जैसे मुख पर सुवर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि निकल रही थी। ललाट पर फैली हुई भौहें ऐसी जान पड़ती थी मानो अष्टमी का चंद्रमा हो। लाल कमल के समान नेत्र थे। ऊंची नासिका थी। होंठों से अमृत टपक रहा था। कुंद की खिली हुई कलियों जैसे सुंदर दांत थे। मोती की माला उनके गलों को सुशोभित कर रही थी। मस्तक पर रत्नमय मुकुट था जिसमें चंद्रमा की रेखा अंकित थी। मल्लिका और मालती की माला केश की बेड़ी में गुथी थी। इससे परम मनोहरता छा रही थी। केसर की बिंदी से ललाट सुशोभित था। 3 नेत्र छटा छिटका रहे थे। पास, अंकुश, बर और अभय मुद्रा से युक्त 4 भुजाएं थी। लाल रंग का दिव्य वस्त्र अनुपम शोभा दे रहा था। शरीर की कांति ऐसी थी मानो अनार का पुष्प हो। श्रृंगार की सभी वस्तुओं से वे अलंकृत थी। समस्त देवता उन्हें नमस्कार कर रहे थे। वे साधारण स्त्री नहीं थी, किंतु सबकी आशा पूर्ण करने वाली एवं सबको मोहित करने में समर्थ तथा सबको जन्म देने वाली माता जगदम्बा थी। उनका मुकम्मल प्रसन्नता से खिला था। वे मुस्करा रही थी। ऐसी शुद्ध करुणा की साकार मूर्ति भगवती जगदम्बा के देवताओं ने भांति भांति भली भांति दर्शन किए। फिर वे आदरपूर्वक उन करुणामयी देवी को प्रणाम करने लगे। हर्ष के आंसुओं से उनके कंठ रुक गए थे, अतः वे कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए थे। किसी प्रकार चित्त में स्थिरता प्राप्त करने पर वे नम्रता पूर्वक कंधे झुकाकर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। उस समय उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भरी थी। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वथा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। संसार सागर से तारने वाली तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवी ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। यह कामधेनु तुल्य, आनंददायिनी और अंत तथा बल देने वाली वाग्रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्मा शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं, उन सर्वशक्ति रूपणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। विराट रूप धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप से विराजने वाली को नमस्कार है।
अव्याकृत रूप से शोभा पाने वाली को नमस्कार है। श्री ब्रह्म की मूर्ति धारण करने वाली को नमस्कार है। जिन्हें न जानने के कारण रस्सी में सर्प की भांति इस मिथ्या जगत का भान होता है, और जिनके जानते ही वह भ्रांति बुद्धि नष्ट हो जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, जो तत्पद की लक्ष्यार्थ है, जिनका रूप एकमात्र चिन्मय है, जो खंड आनंद की मूर्तिमान रूप है तथा वेद के तात्पर्य की जो भूमिका मानी जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं, जो पंचकोश से अतिरिक्त है, तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी हैं, जिनमें त्वम पद का बारंबार लक्ष्य होता है तथा जो प्रत्येगात्मा स्वरूपा है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। प्रणव रूपा देवी को नमस्कार है। हीनकार मूर्ति को नमस्कार है। नाना मंत्रमयी को नमस्कार है। करुणामयी देवी तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर मणिद्वीप में विराजने वाली आनंद निमग्न हुई भगवती जगदम्बा मधुर कोकिल सी वाणी में यूं बोली। श्री देवी ने कहा, आप सब देवता किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, सो बताइए। मैं भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरे रहते आप भी भक्ति परायण देवताओं को क्या चिंता है। मैं अपने भक्तों का इस दुखमय संसार सागर से उद्धार कर देती हूँ। महाभाग देवताओं, आपको मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य समझनी चाहिए। स्नेह से बिहल होकर भगवती जगदम्बा यूं कह गई। उनकी वाणी सुनकर देवताओं का मन हर्ष से भर गया। राजन अब भी निर्भय होकर अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, परमेश्वरी, त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ एवं सर्व साक्ष रूपणी हो। शिवे तारक नाम वाला महान दैत्य हमें दिन रात कष्ट पहुंचा रहा है। शंकर के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होने की बात ब्रह्मा ने निश्चित कर दी है। महेश्वरी, तुमसे छिपा नहीं है कि इस समय शिव विदुर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अल्पबुद्धि व्यक्ति तुम जैसी सर्वज्ञान संपन्ना के समक्ष कहीं कह सकते हैं। अंबिके, इसलिए हमारा आना हुआ है। देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारी अविचल भक्ति हो। देह के रक्षार्थ हमारी दूसरी मुख्य प्रार्थना यही है। राजन, देवताओं की बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, देवताओं, मेरी शक्ति जो गौरी नाम से विख्यात है, हिमालय के घर प्रकट होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे भगवान शिव के साथ उनका संबंध हो जाए। यही आप लोगों का कार्य सिद्ध करेंगे। शर्त यह है कि उनके चरण कमल में आदर पूर्वक आपकी भक्ति बनी रहे। हिमालय का भी कर्तव्य है कि वे भक्ति के साथ मन से मेरी उपासना करें। फिर उसके घर गौरी का जन्म, जो मुझे अत्यंत रुचिकर है, अवश्य होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय भी परमेश्वरी के इस अत्यंत कृपापूर्ण वचन सुन रहे थे। वे गदगद कंठ हो रहे थे, उनकी आंखें डबडबा गई थी। देवी के प्रति वे बोले, जगदम्बे, मुझ जड़ पर तुम्हारी कितनी महान कृपा है, जो तुम मुझे एक महान से भी महान व्यक्ति बनाने के प्रयत्न में लगी हो। नहीं तो कहाँ मैं एक जल पर्वत और कहाँ तुम सत एवं चिन्मयी भगवती। अनगे सैकड़ों जन्मों के अश्विन यज्ञ तथा ध्यान से संपन्न होकर भी मैं तुम्हारा पिता बन सकूं, यह बिल्कुल असंभव है। यह तो तुम्हारी ही आयतु की कृपा है। अब जगत में मेरा सुयश फैल जाएगा। लोग कहेंगे, जगदम्बा हिमालय की पुत्री हुई है। अहो, ये बड़े ही भाग्यशाली है, इन्हें धन्यवाद है, जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। वे ही भगवती जगदम्बा जिसके घर कन्या रूप से प्रकट हुई है, उसकी तुलना जगत में कौन कर सकता है। मेरे पितर भी ऐसे पुण्यात्मा हैं, जिनके वंश में मुझ जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं नहीं जानता कि उनके रहने के लिए कौन सा श्रेष्ठ स्थान बना है। जिस प्रकार तुमने स्नेहपूर्ण कृपा के बस होकर मुझे गौरी के पिता होने का अवसर प्रदान किया है, वैसी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत उनके स्वयं स्वरूप का भी वर्णन करो। परमेश्वरी, मुझे भक्तियुक्त योग और स्मृति सम्मत ज्ञान का प्राप्त होना भी तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर है। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय की यह बात सुनकर भगवती जगदम्बा का मुख कमल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। वे श्रुतियों में छिपे हुए रहस्य का प्रतिपादन करने को उद्यत हो गई। श्री देवी बोली, मैं कह रही हूँ, समस्त देवगण मेरी बात सुन लें। इसके श्रवण मात्र में मेरा सारूप प्राप्त हो जाता है।
पर्वतराज हिमालय पहले केवल मैं ही थी, दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी। उस समय मेरा रूप सत्य चित एवं आनंदमय परब्रह्म था। वह रूप अप्रतर्क, अनिर्देश, अनुपमय और अनामय है। उसी रूप से कोई एक शक्ति स्वतंत्र प्रकट हो गई, उसका माया नाम पड़ गया। वह माया ना सती थी और ना असती। इस सती और असती के भेद से शून्य वह कोई एक विलक्षणी वस्तु थी। अग्नि में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो चंद्रिका है, वह उस मेरी शक्ति का ही अंश है। उन शक्ति को निश्चित रूप से मेरी सहचरी समझना चाहिए। जीवों का जीना और मरना उसी शक्ति के कर्म है। प्रलय के समय कुछ भी भेद नहीं रहा, सबके सब उसी शक्ति में समा गए। फिर अपनी उस शक्ति के सहयोग से मैं बीज रूप में परिणत हुई। वह शक्ति ही उस समय मेरा आधार और आवरण थी, इसलिए उसका कुछ दोष मुझ में भी आ गया। मेरा बीजात्मक रूप चैतन्य ब्रह्म के सहयोग से निमित्त तथा प्रपंच के परिणाम से समवाय कारण कहलाने लगा। कुछ लोग उस शक्ति को तप कहते हैं तथा दूसरे लोग तम एवं जड़ भी कहा करते हैं। शैव शास्त्र के तत्वदर्शी पुरुषों ने उस शक्ति के विषय में परस्पर परामर्श किया कि उसे ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति अथवा अजा कह सकते हैं। वेदांत के सिद्धांत का चिंतन करने वाले कुछ अन्य महापुरुषों ने कहा कि नहीं, यह अविद्या कहलाती है। इस प्रकार वेदों में उसका विविध नामों से वर्णन किया गया। उस शक्ति में जड़ता और ज्ञान नाशकता स्पष्ट होने से उसका असत्य नाम संगत हो गया। चैतन्य दृश्य नहीं होता, उसमें यदि दृश्यता आ जाए तो उसे जड़ कहते हैं, क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश है, वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता। यदि कहें कि प्रकाश ही प्रकाश को प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। कर्म और कर्ता ये परस्पर विरोधी एवं एक में कैसे आ सकते हैं। अतः मेरा रूप दीपक के समान स्वयं प्रकाश है। पर्वत प्रकाशक दूसरों को व्यक्त करने में उपयोगी होता है, यह समझ लो। अतः मेरे संबित शरीर की नित्यता स्पष्ट सिद्ध है। यदि दृश्य माने तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में व्यभिचार दोष आ जाएगा। संबित और व्यभिचार का कहीं एक में ही अनुभव होना बिल्कुल असंभव है। यदि संबित को अनुभव सिद्ध माने तो जिस साक्षी से वह अनुभूत होता है वह साक्षी ही विशिष्ट माना जाएगा, और वही संबित अर्थात ज्ञानमय शरीर का रूप है। अतएव उत्तम शास्त्रवेत्ता उसे नित्य कहते हैं। दूसरे का प्रेम भाजन होने से उसमें आनंद रूपता भी आ जाती है। पहले मेरा अभाव था सो नहीं, मैं तब भी थी, प्रेमी जन मेरे आस्पद थे। अन्य सभी वस्तु मिथ्या है, मैं उनका साथ नहीं देती, यह स्पष्ट है। अतः मेरे रूप में अपरिच्छिन्नता भी सिद्ध हो जाती है। ज्ञान कभी आत्मा का धर्म नहीं होता, अन्यथा उसमें जड़ता आ सकती है। आपके ज्ञान के किसी एक अंश में जड़ता छिपी है, यह न कभी देखा गया है और न देखा जा सकता है। ऐसे ही चित्त धर्म के विषय में समझना चाहिए। चित्त धर्म से दूसरा चित्त क्या होगा? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान रूप, सुख रूप, सत्य, पूर्ण, असंग और द्वैत रहित है। वही आत्मा फिर काम एवं कर्म से संबंध रखने वाली अपनी माया के साथ होकर पूर्व अनुभूत संस्कार, काल, कर्म के विपाक एवं तत्व के अज्ञानवश सृष्टि करने के विचार से शरीर धारण कर लेता है। हिमालय मैंने अपने जिस रूप का परिचय दिया है वह यह रूप अलौकिक, अव्याकृत, अव्यक्त तथा माया सबल भी है। समस्त शास्त्रों में से संपूर्ण कारणों का कारण, तत्वों का आदिभूत तथा सच्चिदानंद विग्रह बताया जाता है। कहते हैं कि यह दिव्य रूप संपूर्ण कर्मों का समुदाय, इच्छा पूर्वक ज्ञान का आश्रय, हीमकार, मंत्र, वाच्य तथा आदि तत्व है। मेरे इसी रूप से शब्द तन्मात्र का आकाश, स्पर्श तन्मात्रा वायु तथा काम रूप तन्मात्र तेज की क्रमशः उत्पत्ति हुई है। इसके बाद रसात्मक जल उत्पन्न हुआ, फिर गंध वाली पृथ्वी प्रकट हुई। आकाश में केवल एक गुण हुआ, शब्द, स्पर्श और शब्द, ये दो गुण वायु में हुए। विज्ञ पुरुष स्पर्श और रूप, इन तीन गुणों से युक्त तेज को बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार गुण जल के कहे गए हैं।
शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों गुणों से युक्त पृथ्वी हुई। उन्हीं से महतत्व उत्पन्न हुआ जिसे लिंग कहते हैं। यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, इसे सर्वात्मक कहते हैं, जिसमें यह जगत बीज रूप से स्थित रहता है तथा जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है एवं जिसे पहले कह चुके हैं वह अव्यक्त पर ब्रह्म का कारण शरीर है। तदनंतर पंचीकरण मार्ग से 5 स्थूल भूत उत्पन्न हुए। उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। उन उपर्युक्त पांचों भूतों में प्रत्येक को 2-2 भागों में बांट दिया गया। फिर एक एक में से 4-4 भाग पृथक किए गए। सबका एक इतर अंश था ही, उससे जोड़ देने पर वे सभी 5-5 भाग वाले बन गए। वही कार्य रूप में परिणत होकर विराट देह बन गया। यही परमात्मा का स्थूल देह है। पांचों भूतों के सत्वांश से स्रोत आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई। राजेंद्र वे सभी इंद्रियां परस्पर संबद्ध रही। वृत्ति भेद से 4 प्रकार वाला एक अंतःकरण उत्पन्न हुआ। जब वह संकल्प विकल्प के उलझन में उलझा रहता है तब उस अंतःकरण को मन कहते हैं। जिस समय संशय रहित सुनिश्चित वस्तु जानने की योग्यता प्राप्त होती है तब अंतःकरण बुद्धि कहलाता है। अनुसंधान वृत्ति के आने पर अंतःकरण की चित्त संज्ञा होती है और स्वरूप में अहंकार वृत्ति उत्पन्न होने से इसी अंतःकरण को अहंकार कहते हैं। फिर प्रत्येक पंच भूत में जो राजस अंश थे उनसे क्रमशः तत् तत् कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक इंद्रिय का परस्पर संबंध हो गया। इसके बाद उन्हीं के राजस अंश से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में अपान, गुदा में समान, नाभि में उदान, कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में विराजमान हुआ। इस प्रकार 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा बुद्धि सहित मन ये 17 सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत हो गए। यही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहलाता है। यूँ कारण सूक्ष्म और लिंग शरीर के रूप का वर्णन करके अब जीव और ईश्वर के विभाग का कारण कहा जाता है। राजन, उस समय जो प्रकृति नाम से विख्यात थी उसके भी 2 भेद है, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधान माया है और मलिन गुण प्रधान अविद्या। जो अपने आश्रय में आने वाले की रक्षा करती है उसे माया कहते हैं। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया के साथ जो स्थिर रहता है वही ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर को परब्रह्म की पूर्ण जानकारी रहती है। वह सर्वज्ञानी, सबका उत्पादक तथा सब पर कृपा करने वाला है। पर्वतराज मलिन सत्व प्रधान अविद्या में जो पृथ्वी में पड़ा उसे जीव कहते हैं। जीव में संपूर्ण सुख और दुख का भान हुआ करता है। पूर्वोक्त 3 शरीरों से ईश्वर और जीव दोनों का संबंध है। ये दोनों 3 प्रकार के अभिमानी होने से 3 कहलाते हैं। कारण देहाभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है। सूक्ष्म देहाभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है। सूक्ष्म देहाभिमानी तेजस और स्थूल देहाभिमानी तेजस और स्थूल देहाभिमानी विश्व। इसी प्रकार ईश सूत्र और विराट पद से ईश्वर भी 3 नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम जीव व्यक्तिगत रूप है और द्वितीय यानी ईश्वर समष्टि देहाभिमानी माना जाता है। वही सर्वेश्वर फिर स्वयं जीवों पर कृपा करने के लिए नाना भोगों के आश्रयभूत इस विविध जगत को उत्पन्न करता है। राजन, वह ईश्वर मेरी शक्ति से प्रेरित होकर निरंतर कार्य करता है।